यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत ने और भी चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पहले कहा कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाद में बोले कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन जनता की सेवा करेंगे, और बाद में ये तक कह दिया कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं का कोई भविष्य ठीक नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि वो विजय बहुगुणा का साथ देंगे क्योंकि उनके कहने पर ही वो भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय। और देखिए, इस समय बहुत सारे जो नौजवान कार्यकर्ता हैं मुझसे कहते हैं कि साहब हम नहीं बीजेपी में आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने का अधिकार है, और उसमें अगर कुछ लोग जो है पार्टी में नहीं, भाजपा में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं या उनको नहीं पसंद है, उस समय भावेश में आकर हमारे साथ रहकर वो हमारे साथ आ गए, लेकिन आज 3-4 सालों में उनको लग रहा है कि भाजपा में उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो उनका अपना निर्णय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हरक सिंह रावत के इस बयान के क्या मायने हैं, किस तरह से उन्होंने खलबली मचाई है, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए अजित राठी। अजित, जिस तरह से अब लगातार बयान पर बयान जो है हरक सिंह रावत के सामने आ रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे नेता, उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो क्या मायने निकाले जाएं? और बाकी किसी नेताओं ने इस बयान पर कुछ कहा भी नहीं अभी। कौशल, देखिए, कुछ चीजें उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष तौर पर कही हैं और कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से इशारों में समझाई हैं, और उन्होंने जितनी बातें कही हैं कि वो प्रैक्टिकली, वो व्यवहारिक तौर पर उनको सब चीजों को एक तरह से उनका प्रयोग करते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि जितने भी लोग कांग्रेस से आए थे तो वो गाहे बगाए यही कहते मिलते हैं कि उसकी सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो हरक सिंह रावत का जो कल ये खुलासा था कि मतलब राज्यसभा में विजय बहुगुणा को भेजा जाए, मैं चुनावी राजनीति 2022 में छोड़ दूंगा, और तमाम तरह की हमारे साथ जो लोग आए थे वो कहते हैं कि हमारा कांग्रेस यहाँ भाजपा में दम घुट रहा है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि वही वो आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। ये जो तमाम चीजें हैं, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है उत्तराखंड के लिए, और इसमें अभी तक जितने भी बाकी लोग हैं, या सत्ता पक्ष के हों या इनके साथ आए हुए वो कांग्रेसी हो जो आज भाजपाई हो गए हैं, किसी का अभी तक एक बयान भी नहीं आया है। बहुगुणा दिल्ली में है, उनका भी कोई बयान नहीं आया है, और अभी सब चुप हैं। तो हरक सिंह रावत की बात को ये माना जा रहा है कि जितने भी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनका पूरा समर्थन है। तो अभी हो सकता है ये स्ट्रेटेजी हो कि अभी कोई ना बोले और कोई बयानबाजी किस तरह की ना करे, तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत भी हो सकता है। जी कौशल। लेकिन अजीत, जिस तरह से अब ये बयान सामने आया है, जब उन्हें भवन सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उसके बाद ये उनका बयान सामने आया। इससे पहले तो इस तरह का कभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया। वन मंत्री जैसे अहम पद पर भी वो इस वक्त जो है काबिज हैं। नहीं, देखिए कौशल, वो हरक सिंह रावत हैं और वो समय समय पर अपना जो उनका रूप है, अपने जो उनका मिजाज है राजनीति का, वो दिखाते रहते हैं, वो दिखता भी रहता है। वो चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे सरकार के दूसरे फैसले हो, वो एक विरोध अपने तय सीमा में करते रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहकर करते रहते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो कांग्रेस जैसी स्थिति तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो देवस्थानम बोर्ड पर पूरी तरह से सरकार का विरोध जता चुके हैं। वो अब चुनावी राजनीति छोड़ने की बात कर चुके हैं। तो इस घटनाक्रम की पूरी तह में, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है, क्या छुपा है, और भविष्य में उनकी राजनीति के किस तरह की राजनीति करने के संकेत हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ का पारा बहुत हाई है। बिल्कुल, पारा बहुत हाई है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हरक सिंह रावत के बयान के क्या मायने हैं, हरक सिंह के बयान पर क्यों चुप है बाकी नेता, ये सवाल हैं एबीपी गंगा के। भाजपा में शामिल नेता हरक के बयान से क्या सहमत हैं, क्योंकि अभी तक किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है।